जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज साइंस के पीरियड में क्लास 8th के जो सब्जेक्ट के हवाले से साइंस सब्जेक्ट के हवाले से हम स्टडी कर रहे हैं। आज चैप्टर 8 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दूसरा टॉपिक पेज नंबर 162 से 2 पे दिया गया है। 8.3 इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स आर मीटर रूल, मेजरिंग सिलेंडर, फ्लास्क्स एंड पिपेट्स। मीटर रूल है, मेजरिंग सिलेंडर है, फ्लास्क्स हैं और पिपेट। ये आगे जाके आप इनकी डायग्राम भी देखेंगे कि किस तरह से है और कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। Here we will see how to use properly these instruments for measurements। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि किस तरह से इन इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाता है। जी, पेज नंबर 163 पे मीटर रूल क्या है और इसके करेक्ट इस्तेमाल किस तरह से आप कर सकते हैं। लेंथ्स फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर्स अप टू मीटर कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल। कुछ मिलीमीटर से मीटर तक की मेजरमेंट है जिसमें हम मीटर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ मीटर रूल टू करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। किस तरह से आप मीटर रूल को इस्तेमाल करके एक सही लेंथ की मेजर कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं इसमें। ए, कीप द स्केल पैरेलल टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज टू इट। जिस चीज़ की आप मेजर करते हैं उस चीज़ के बिल्कुल पैरेलल इस मीटर रूल को रखें, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में। बी, conjoint zero of the scale with one end of the correct object and note down the reading। ज़ीरो से स्टार्ट करके उस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करने के लिए रीडिंग नोट करें। द रीडिंग डायरेक्टली गिव्स द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो रीडिंग है वो डायरेक्टली आपको उस चीज़ की लेंथ बताएगा। सी, यू हैव टू अवॉइड एरर। आपको गलती करने से अवॉइड करने हैं, कोशिश करें कि गलती ना हो। वाइल टेकिंग द रीडिंग ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्केल। किसी भी चीज़ की जब आप रीडिंग लेते हो इस स्केल से या मीटर रूल से, ये एग्जाम्पल दिया गया है इसका। If you look at point A and the meter rule from 3 different positions of your eye, all 3 observations are not the same. The error due to incorrect position of a eye in taking reading is called error due to parallax. The error is due to oblique position of the eye with respect to the mark on the scale and the point A of object. Depending upon the inclination of the eye, the value of this error will change. The correct position of eye is just vertically above this mark on the scale and the point A is object shown in figure 8.2। ये एक फिगर दिया गया है। आपने ये आपके लिए एक असाइनमेंट भी है, एक क्लास वर्क भी है कि आपने एक तो इस फिगर को ड्रा करनी है मीटर रूल को इस्तेमाल करके। दूसरा ये कि जितनी रीडिंग इस फिगर में दी गई है
उतनी रीडिंग या उतनी उसकी मेजरमेंट रखें। ठीक है, ये आपके सामने नज़र आ रही है आपको। ठीक है, ये पेज नंबर 164 पे कुछ साइंटिफिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या जिसको हम कहें कि मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ए में सबसे टॉप के ऊपर मीटर रूलर स्केल है, जो आम हम अपने क्लास में भी इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में। बी में मेजरिंग टैप्स हैं, जो कि अगेन किसी लेंथ को मेजर करने के लिए, कहीं पे भी आप किसी दीवार की लेंथ हो, किसी प्लेग्राउंड की लेंथ हो, क्लासरूम की लेंथ हो, उसको मेजर करने के लिए ये मेजरिंग टैप इस्तेमाल करते हैं। सी में माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, एक वैसे ही आम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, दूसरा डिजिटल माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, जिसमें डिजिट्स भी दिखाए गए हैं कि आपकी मेजरमेंट कितनी है। उसके बाद ये एक ई में वर्नियर कैलिपर है, जो आम से वर्नियर कैलिपर, जिसको मैनुअल वर्नियर कैलिपर कहते हैं। और दूसरे में जो है ये एक एफ में डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, जिसमें अगेन जितनी आप मेजरमेंट करते हो उसमें वो डिजिट्स शो हो जाते हैं कि आपकी मेजरमेंट इतनी है। ये पेज नंबर 165 पे जो मेजरिंग सिलेंडर है, ये एक जी इंस्ट्रूमेंट है, रेंज है, एक टेबल है। ठीक है, इससे पहले मेजरिंग सिलेंडर से पहले एक टेबल है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, उसकी रेंज कितनी है, और एग्जांपल्स ऑफ यूजेज। मीटर रूल है, सेवरल सेंटीमीटर्स टू 1 मीटर, और एग्जांपल्स हैं लेंथ ऑफ अ टेबल। और मेजरिंग टेप है, सेवरल मीटर्स तक आप उसको, इसकी रेंज है। और जनरली एक अगर किसी आदमी की कमर को मेजर करना हो तो हम इसे कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स हैं बिटवीन 1 mm to 1 cm, डायमीटर ऑफ अ ट्यूब, एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है लेस देन 1 mm, 1 मिलीमीटर से भी कम जो मेजरमेंट है, और किसी भी वायर की जो डायामीटर है। ठीक है, ये यानी इंस्ट्रूमेंट है और उसकी रेंज कितनी है और कहाँ कहाँ पे उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है मेजरिंग सिलेंडर। A volume of about 1 liter of liquid can be measured by using a measuring cylinder. किसी भी कोई सा भी लिक्विड हो जिसकी वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर तक हो, हम उसको मेजर कर सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर से। When the liquid is poured into the cylinder, the level on the scale gives the volume. जैसे ही हम लिक्विड इसमें डालते हैं तो उसकी जो है वो वॉल्यूम हमें लेवल बताती है। A graduated cylinder is a piece of scientific laboratory equipment that is used to measure a volume. यह ग्रेजुएटेड सिलेंडर अक्सर तौर पे लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोई भी लिक्विड को मेजर किया जाता है। They have a higher degree of accuracy along with the precision than the other common laboratory equipment. इनकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल ठीक है किसी और जो मेजरमेंट के जो स्केल्स हैं, सच एज अ बीकर और फ्लास्क, जो बाकी इक्विपमेंट्स हो, बीकर है या फ्लास्क है, उनसे इनकी जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। दे कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड इरेगुलर शेप्स ऑफ अ सॉलिड। ये बाकी जो इरेगुलर शेप्स हैं, बोथ लिक्विड्स एंड इरेगुलर शेप ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स की भी मेजरमेंट करता है, और जो ऐसे सॉलिड्स जिनकी शेप जो है वो एक तरह की नहीं है, इरेगुलर है। मोस्ट मेजरिंग सिलेंडर्स हैव स्केल्स मार्क्ड इन ml, मिलीलीटर्स एंड क्यूबिक सेंटीमीटर्स।
जी बच्चे, ये एक और पेज नंबर 167 पे एक और मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। जी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क measuring flask or graduated flask is a type of laboratory flask. Again ये laboratory flask है। The neck of the volumetric flask is elongated and narrow with each ring graduation marked। neck उसका बिल्कुल नेरो है, उसके ऊपर आपको नज़र आ रही है। The marking indicates the volume of liquid containing when filled up to that point। ये जो इसके अंदर आपको लिक्विड नज़र आ रही है, इसकी ये इंडिकेशन है कि ये कहाँ तक इसमें ये लिक्विड फिल्ड है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क्स आर वेरियस साइजेस विच कंटेन अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इनके मुख्तलिफ साइजेस हैं जिसमें आप जितनी लिक्विड भर दें, सच एज 100 ml, 1000 ml, 100 ml के भी हैं, 1000 ml के भी हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर अ केमिकल सोल्यूशन। ये केमिकल सोल्यूशन को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टू मेकअप अ सोल्यूशन टू नोन वॉल्यूम, बिल्कुल जिसका आपको जिसकी वॉल्यूम का आपको पता होता है। जी, पिपेट्स हैं एक और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पिपेट्स आर सिलेंड्रिकल ट्यूब्स ऑफ ग्लास। ये शीशे के ट्यूब्स हैं, टिपिकली 12 to 24 centimeters long। They may measure a predetermined volume such as 25 ml to 10 ml। 25 से 10 ml तक की जो भी लिक्विड है उस की वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हो। दे मे आल्सो ग्रेजुएशन दैट अलो ओड एंड फ्रैक्शनल वॉल्यूम्स टू बी डिलीवर्ड। कुछ हिस्सा अगर आप इसमें मेजर करना चाहें किसी भी लिक्विड का, वो भी कर सकते हो। दिस लिक्विड इज टिपिकली ड्रॉन इनटू अ पिपेट बाय अ रबर बल्ब दैट इज स्क्वीज्ड। ये इसके ऊपर जो है वो रबर है, उसमें उसको प्रेस करने से आप वो लिक्विड जो है वो बाहर ले आ सकते हो। The liquid is typically drawn into a pipette by a rubber bulb is squeezed, thus creating a vacuum on the top of the pipette as the bulb expands. The operating principle is much the same as sucking liquid through a straw, but without hazards of requiring a mouth to a glassware contact, which is strictly prohibited in the laboratories। ये आपने अपने यानी मुंह को इसके कभी भी शक करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए आपने अपने मुंह के ऊपर नहीं रखना है। ये इसको प्रेस करने से ही इसके अंदर ये लिक्विड आ जाती है। ठीक है, एक और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है ब्योरेट, उसी ही पेज पे है। ये भी एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जिसके ऊपर जो है वो टैप और नीचे उसका एक जेट लगा हुआ है। द ब्योरेट इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ टॉप टू डाउनवर्ड्स। इट इज़ यूज टू मेजर एंड सेपरेट नोन अमाउंट्स ऑफ लिक्विड्स इन लेबॉर्ट्रीज। ये जिस लिक्विड के बारे में आपको इल्म हो, जिस लिक्विड के बारे में आपको पता हो, उसकी अमाउंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ calibrated in millimeters and it is usually graduated from 0 to 50 ml। ये मिलीमीटर्स में इसकी जो है वो इसके ऊपर मार्क लगे हुए हैं। अमूमन ये स्टार्ट होता है 0 से 50 ml तक। हाउ टू फिल अ ब्योरेट, कैसे आप ब्योरेट को फिल करते हो। फर्स्ट द स्टॉप कॉक एट द बॉटम इज क्लोज्ड एंड फनल इज यूज टू पोर द लिक्विड टू द टॉप। पहले आपने इसके जो ऊपर स्टॉप कॉक लगा हुआ है इसको बंद करना है और उसके में आपने लिक्विड डालने हैं। आफ्टर द फिलिंग ब्योरेट लिक्विड लेवल इज नोटेड फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ मिनिस्कस।
ये इसके ऊपर जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद आपने इसको नोट करना है। बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक लिक्विड इज ट्रांसफर्ड टू द कंटेनर ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे ही ये आप इसको खोलेंगे, स्टॉप कॉक को खोलेंगे, तो लिक्विड जो है वो उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे। दस इट इज़ यूज टू मेजर एंड सेपरेट नोन अमाउंट्स ऑफ लिक्विड्स इन लेबोरेटरीज। ये किसी भी लिक्विड के जो अमाउंट है वो आपको पता हो, उसको सेपरेट करने के लिए और उसको मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यह है लेबोरेटरीज़ में। फॉर एक्यूरेट एडिशन ऑफ एसिड एंड अल्कली, एसिड और अल्कली में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जी, ये डेली आखिरी जो टॉपिक है इसका कि डेली लाइफ में इस एसआई यूनिट का क्या रोल है। ठीक है बच्चे, इतनी हमने पूरी जो है इससे डिस्कस की है। इसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे इसका यूजेज है। इट इज़ ईजी टू काउंट, मेजर एंड कैलकुलेट थिंग्स इन डेली लाइफ इन यूजिंग एसआई यूनिट्स। ये हमें आसानी होगी कि रोज़ाना ज़िंदगी में किस तरह से हम चीज़ों को मेजर करेंगे आसानी से। जस्ट लाइक यूजिंग अ मैट्रिक सिस्टम इट इज़ ईजी टू काउंट मनी। जिस तरह से हम मैट्रिक सिस्टम इस्तेमाल करके अपने पैसे वगैरह गिनती करते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई यूजिंग एसआई यूनिट्स, मीटर, किलोग्राम एंड लीटर। ये इसमें जिस तरह से आपने जोड़ करना है, आपने माइनस करनी है, आपने तकसीम करना है, आपने ज़रब करनी है, जो भी है ये आप आसानी से इसमें कर सकते हो। वाई इट इज़ डिज़ायरेबल ऑफ साइंटिस्ट टू यूज़ एसआई यूनिट्स इन देयर वर्क। कैसे, क्यों ये साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी है कि ये इनको यूज़ करके, ये इसमें कुछ चार जो इसकी अहमियत दी गई हैं बच्चे, इसमें पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पे जो पॉइंट्स हैं कि ये जो एस आई uses 10 just like our number system, so it is easier to learn, remember and convert between units। ये आपको आसानी होगी कि एक जो नंबर है दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए और वही एक्यूरेट चीज़ लेने के लिए इस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। द प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एस आई आर फ्राम लैटिन एंड ग्रीक। ये लैटिन और ग्रीक से लिए गए हैं। एंड दे आर रेफर टू द नंबर्स दैट आर टर्म्स रिप्रेजेंट। और वहाँ से वो नंबर लिए गए हैं जो कि उनकी रिप्रेजेंटेशन है। मिसाल के तौर पे किलो है, किलोग्राम मीन्स 1000 एंड मिली मीन्स 1 आउट ऑफ 1000। थर्ड पॉइंट है इसकी जो इम्पोर्टेंस की डेली लाइफ में, द एसआई यूनिट्स आर इंटररिलेटेड सच ए वे दैट वन यूनिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स विदाउट कन्वर्जन फैक्टर्स। बगैर किसी कन्वर्जन फैक्टर्स के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे विथ इंग्लिश यूनिट्स, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट 1 ounce to gallons, you would need to reason that are 8 ounces per cup, 2 cups per pint and 2 pints per quarter and 4 quarters are per gallon। ये जिस तरह से इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन है। जो इसकी जो लास्ट पॉइंट है बच्चे, एस आई इज़ यूज्ड इन मोस्ट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। हाँ, ये अभी जो लास्ट पॉइंट है, ये काम की बात है कि ये थ्रू आउट पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सो द यूज़ ऑफ इट अलाउज साइंटिस्ट टू disparate regions to use a single standard in communicating scientific data without vocabulary confusion। ये इसीलिए साइंसदानों को भी आसानी है कि किसी भी मुल्क में, किसी भी एरिया में एक स्टैंडर्ड है और ये आसानी से साइंटिफिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे तक पहुंचा सकते हैं बग़ैर किसी वोकैबुलरी कन्फ्यूजन के। यानी इसमें किसी वोकैबुलरी या किसी कोई लैंग्वेज की यानी किस तरह की कोई कन्फ्यूजन ना आए, या वो मेजरमेंट जो है वो ऊपर नीचे ना हो, यानी इसमें एक्यूरेट आ जाती है। ठीक है बच्चे, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम अपना जो है वो
चैप्टर, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर। ओके, अल्लाह हाफिज़।